देता हूँ मैं। देखो ये 2G 3G पे है, कॉपी किया, ये आउट है और यहाँ पेस्ट कर दिया, पेस्ट। या इसमें एक मेन है ये CPL आउट, ये आउटपुट होता है जो कि WTR को दिया जाता है 2G 3G PA का। अगर आउटपुट डिटेक्शन का आपको नहीं, पावर डिटेक्शन लिखा है P डिटेक्ट, इसकी पावर डिटेक्शन अगर आपके WTR को ना आ जाए तो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम आएगा। तो ये लाइन है 17 नंबर पे, और ये लाइन जाती है, ये वाली पिन जाती है सीधा एक तो WTR, कुछ एक दो फिल्टर्स लगे हैं वहां पे भी जाता है, यहाँ जा रहा है, और ये फिल्टर्स से होते हुए अलग अलग सेक्शंस में बढ़ जाता है। तो ये यहाँ से आपको ये WTR पिन पर जाना भी जरूरी है। तो ये लिख लेना है, एक लाइन में बना देता हूँ मैं, WTR0 P डिटेक्ट, देखो CBL पावर वैल्यू ये। तो पिन नंबर जो 17 है इस पे मैं बना देता हूँ CPL आउट। तो यहाँ पे तो बना हुआ है पहले से, इसी पे ओवरराइड कर दूंगा, पहले चेंज करता हूँ। तो ये CPL आउट एक लाइन है जो WTR को जाते हुए दिखा रहा है। एक ये भी आप एक ये लाइन ध्यान रखना, हो सकता है बीच में एक आधा फिल्टर मिल जाए इसमें। एक और होता है, एक है ना पुल डाउन रजिस्टर होता है, वो भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे डिसेबल हो जाता है WTR। तो पुल डाउन रजिस्टर और पुल डाउन कैपेसिटर मैंने आपको बताया कि ये बहुत जरूरी होते हैं। एक होता है 51 ओम का रजिस्टर WTR से फीडबैक के लिए होता है, पुल डाउन में लगा होता है, ये होता है 51 ओम का। 51 ओम के रजिस्टर की अगर वैल्यू चेंज हुआ तो भी WTR डिसेबल हो जाएगी, काम नहीं करेगी, या फिर आपको फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा। ये तो लाइन रह गया था CPL आउट, ये 51 ओम का पुल डाउन रजिस्टर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट इसलिए लेना क्योंकि सेव नहीं होगा स्टॉक में। तो तीनों अब आ जाते हैं फॉल्ट फाइंडिंग पर। जैसे यहाँ पे DRX लिखा है, तो DRX का केवल मैंने कल प्रोटोकॉल लाइंस बनाया है, ओनली प्रोटोकॉल लाइंस। तो DRX अगर आईसी आप देखें, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ऐसे हटा रहा हूँ फिलहाल, हाँ DRX आईसी को। तो अगर आपको उसकी भी वर्किंग वोल्टेज देखनी है, तो अगर आपको स्कीमेटिक चलाना आता है तो आप देख लो, सीधी सी बात है, यहाँ है स्कीमेटिक में, और DRX आईसी का हमने कोड ले लिया है कॉपी करके, ये वाली लग रही है, कॉपी किया, स्कीमेटिक में गए, देखो DRX वगैरह लिखा है इस पे। तो इस आईसी को चलने के लिए भी जो कुछ वोल्टेजेस है, देखो ये रहा सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक, इसमें वोल्टेज आ रही है, तो ये दोनों कहां से आनी चाहिए, देखो V-Reg के नाम से जो वोल्टेज होती है वो कहां से आती है आप मुझे बताएंगे। और इतना तो मैं पढ़ा ही चुका हूं आपको, V-Reg L5 और V-Reg L18 दो लाइन साथ। तो ये दो लाइन है DRX के लिए, पावर से जोड़ देता हूं, फिर डायग्राम कंप्लीट है। तो क्योंकि ये दो पावर की लाइन अगर अधूरा रहेगा तो फिर कोई आप किसी को देखा हो या फिर आप स्टडी करो तो आप मुझसे बाद में पूछेंगे सर आपने DRX साइज का सप्लाई दिया है, वो कैसे काम करेगा। तो इसीलिए तो DRX आईसी के लिए दो सप्लाई कौन कौन सी थी, 2.7 एंड 1.8। तो बना देता हूं मैं इसको हिसाब से, अब ये कंप्लीट हो जाए, तो यहां से सप्लाई निकलेगी, देखिए, और क्योंकि ये बन चुका है तो इसकी इमेज के ऊपर ही मेरे को बनाना पड़ रहा है। तो 1.8 वोल्ट V-Reg L5 और 2.7 वोल्टेज है ना जी। तो दूसरा था ये वोल्टेज 2.7 की है V-Reg की। तो यहाँ पर भी देख ले हम, ये कल का थोड़ा थोड़ा काम था पेंडिंग, हाँ 2.7 ही, तो L18 V-Reg 18 दोनों पावर से ही। तो अब इसका मेरे हिसाब से अब ले इसको, क्योंकि अब ये पूरा हो गया, अब मैं फॉल्ट फाइंडिंग को रुका हुआ है, अब हो गया ये पूरा, ठीक है। बस एक बार वो स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ले लो तो सही है, बाकी तो देखो समझ में तो आ गया होगा। अब तो कलम दो चीजों पे थी, ये बन गया आपका, जो पूरा हो गया, चलिए
अब मेरे को आज समझाने की चीज है, कल हम कुछ चीजें नहीं समझे थे, क्या क्या मैंने आपको समझाया था नेटवर्क सेक्शन में। फर्स्ट पहले क्या क्या चेक करना है, नेटवर्क सेक्शन। हाँ जी, पहला पॉइंट क्या होता है फोन में, नंबर 1 आईपी चेक करते हैं। दूसरा बेसबैंड मैंने इसी में लिख दिया है, कोड तो आपको पता ही है, *#06#। तो कोड का भी स्क्रीनशॉट मैंने भेजा था आपको या देखने के लिए, दोबारा दिखा देता हूं। कोड भी चलता है, एक एप्लीकेशन बताई थी, याद हो? आज ये वाला अभी आपको मैंने कल दिखाया था कि या तो ये कोड डाल के चेक कर लो, रेडियो ऑफ चेक करना होता है, या फिर आप फोर्स 4G रेडमी की ऐप डाल के आप कर लो, है ना भाई, याद है ना? अब अगला स्टेप क्या है, हमें IMEI की स्टेटस चेक करना। 2 नंबर, चोरी का तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है, कहीं इसकी किस्तें बाकी तो नहीं है। दूसरा क्या करना है आपको, IMEI का स्टेटस चेक। ये 2 पॉइंट समझ आए। तीसरा ये कल का ही रिपीट हो रहा है, अब इसमें रेडियो ऑफ चेक करना है। खाना नहीं खाया है ना सुबह से। हाँ जी, रेडियो पावर चेक करना है। कल का कुछ याद आ रहा है धीरे धीरे। अब इसमें 2 कंडीशन होंगी। नंबर 1, या तो रेडियो ऑफ होगा या फिर रेडियो ऑन होगा। अच्छा, कोई बता सकता है रेडियो ऑन है तो क्या करेंगे? मान लीजिए आपके एक पॉइंट आया कि रेडियो ऑन, आपने चेक किया रेडियो ऑन है, फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा, तो आपको क्या क्या स्टेप उठाना चाहिए? देखो, तो आपको एप्लीकेशन या फिर कोड से ये दिखेगा कि रेडियो ऑन है या ऑफ है। अगर रेडियो ऑन है तो अलग तरीके से ट्रीट करना, रेडियो ऑफ है तो अलग तरीके से ट्रीट करना है। तो अगर रेडियो ऑन है लेकिन फिर भी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, मैं ये पूछ रहा था, कुछ आइडिया हो? रेडियो, चलो मैं लिख देता हूँ, समझने थोड़ा आएगा आपसे। देखो, अगर रेडियो ऑन है तो कुछ भी चेक करने से पहले आप सबसे पहले देखो, एक आईसी कॉमन है जो कि फिजिकल डैमेज या फिर कुछ भी हो, सबसे पहले वही ज्यादातर खराब होता है मोबाइल गिरने से, वो होती है बॉल वाली आईसी, और एकमात्र बॉल वाली आईसी होती है फोन के अंदर WTR। तो अगर रेडियो ऑन है तो आपको एक बार WTR को पहले चेंज करके देख लेना सबसे पहले। अगर फोन में कोई फिजिकल डैमेज नजर नहीं आ रहा है तो, यानी बोर्ड फ्रेश है, आपने नेटवर्क वायर चेक कर लिया, सब बोर्ड चेक कर लिया, कोई पानी नहीं, कोई कंपोनेंट मिस नहीं, वायर भी अच्छे से लगा हुआ है, एंटीना RF सॉकेट जो है वो भी सही है, जहां पे वायर लगता है एंटीना स्विच भी सही है, कोई DP/DT स्विच मिस नहीं है, वहां पे कोई पानी नहीं है। तो सबसे पहले आपको, और रेडियो ऑन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, WTR ट्रांसरिसीवर कहते हैं इसको, टेक्निकली ट्रांसीवर। तो ट्रांसीवर को आपको चेंज करना है, ट्रांसीवर, ठीक है? इसी से हो जाएंगे, मतलब 10 में से 8 फोन हो जाते हैं अगर आप इसको चेंज करो। दूसरे मदरबोर्ड से निकाल के चेक करना, यूज स्क्रैप बोर्ड फॉर दिस आईसी। नेटवर्क सेक्शन का हमेशा रिपेयरिंग करना, तो स्क्रैप बोर्ड में से आईसी उठाओ, वो चलने के ज्यादा चांस है। लेकिन नेटवर्क आईसी अगर आप वैसे बाजार से लेते हो तो उसका मुश्किल चांस होता है, इसलिए क्या है, यूज स्क्रैप बोर्ड आईसी लेते हो या फिर। हम इतना हो गया। अब अगर आपका रेडियो है तो सबसे पहले WTR चेंज करें, उससे हो जाएगा 10 में से 8 फोन। लेकिन नहीं हुआ और रेडियो ऑन है, तो क्या करें? आपको याद होगा कि आपने फिर क्या करना है, वैसे तो क्या ही याद होगा, पढ़ा तो आज ही नेटवर्क सर्च करना आता है आपको, नेटवर्क सर्च करना,
सिम सेटिंग में जाएंगे और आप ऑटोमेटिक से मैनुअल करते हैं तो फोन नेटवर्क सर्च करता है, इतना करते हैं। हाँ जी, नेटवर्क सर्च करना आना चाहिए। जब आप नेटवर्क सर्च करोगे तो भाई देखो दो कंडीशन होगा। नंबर एक, या तो नेटवर्क लिस्ट बनेगी या फिर नेटवर्क लिस्ट नहीं बनेगी। अगले पेज पे आता है इसको समझाने में। देखो नेटवर्क लिस्ट आएगी तो क्या करना है, नेटवर्क लिस्ट नहीं बनेगी तो क्या करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्योंकि बड़ा टॉपिक होता है। सर्च नेटवर्क, नेटवर्क मैनुअली, नेटवर्क लिस्ट ओके, एक नेटवर्क लिस्ट आ जाएगा, नेटवर्क लिस्ट ओके। और नेटवर्क लिस्ट दूसरा पोजीशन क्या हो जाएगा जी, नेटवर्क लिस्ट नॉट फाउंड। यही होगा, एरर आ जाएगा, है ना जी। यही होता है ना भाई, या तो नेटवर्क लिस्ट आएगा या फिर नेटवर्क लिस्ट नहीं आएगा। नेटवर्क लिस्ट आ गया, मान लीजिए एयरटेल आ गया, वोडा आ गया, जियो आ गया, बीएसएनएल आ गया। अब आप क्या करोगे, नेटवर्क को सेलेक्ट करोगे, है या नहीं, यही करते हैं ना भाई नॉर्मली। आपने जो सिम डाली है उस सिम को सेलेक्ट करना, अगर सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेटवर्क सेलेक्ट हो जाएगा और आपको फोन में नेटवर्क आ जाएगा। लेकिन ऐसा होना होता है तो फोन में नेटवर्क आता है के लिए आता ही क्यों, तो जब आपके पास नेटवर्क लिस्ट आ जाए और नेटवर्क सेलेक्ट ना हो, रजिस्टर ना हो, बट नेटवर्क नॉट सिलेक्टेड हो, रजिस्टर्ड, इस आईसी को चेंज करना है या चेक करना है, 4GPA एंड APT आईसी पहले इनको करना है। 4GPA APT आईसी अगर है तो, और लास्ट 2GPA। अब आईसी को कैसे चेक करोगे, कैसे नहीं, आईसी को चेक करने का तरीका यही है कि आप पहले उसके पहुंचने वाली वोल्टेजेस चेक कर लें। कल हमने 4GPA का सभी आईसी का वोल्टेज देखा था, कौन कौन सा वोल्टेज जाएगा, तो उसके पास आपको वोल्टेज चेक करना, चार्जर और सिम लगा के ऑन करके। अगर आपके पास नेटवर्क लिस्ट भी नहीं आया, सर्च करने पर एरर आ गया, अब फिर फोन में कोई भी तरह की फ्रीक्वेंसी नहीं बन रहा है, फिर तो पूरा ही सेक्शन चेक करना पड़ेगा। तो पहले ये लिखेंगे, आई डायग्नोस करना है पूरे नेटवर्क सेक्शन को, ये एनालाइज करें कि कोई कंपोनेंट या कोई आईसी वाईसी मिस तो नहीं। पहला तो यही, उसको मैं लिख देता हूं। दूसरा, सबसे पहले अगर लिस्ट ना बने तो फर्स्ट WTR को चेंज करना है। दूसरा, अगर आप इसके देखो WTR आईसी एक दो लगा के देंगे ना बोर्ड में से, पहली आईसी में मत सोचना कि काम नहीं हो, 2-3 आईसी में लगभग कई बार काम होता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर अभी भी नेटवर्क लिस्ट नहीं तो हो सकता है एंटीना लाइन में कोई प्रॉब्लम हो, एंटीना लाइन, नेटवर्क वायर, एंटीना स्विच, उसकी लाइन में आने वाले कुछ फिल्टर, डीपीडीटी स्विच वगैरह देख लेना। दूसरी, और तीसरा है आपका FEM, उसको चेक करना है। FEM यानी कि 2GP, यहां तक हो जाता है। बट एक बार अगर बहुत ही रेयर केसेस में मैंने देखा है कि आपका क्रिस्टल खराब होता है तो उसको छोड़ना नहीं। वैसे रेयर केस है, जैसे 90 में से और 100 में से 2 फोन होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो उसको भी नजर में रखना। चौथा,
क्रिस्टल। जी, क्या ये समझ पा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा मैंने अलग कर दिया। अगर नेटवर्क लिस्ट बनता है, नेटवर्क लिस्ट नहीं बनता है, रेडियो ऑन है तो ये रेडियो ऑन में है, ये याद रखना। यहाँ लिखो क्या कोने में, रेडियो ऑन। रेडियो ऑन में ये आपको करना है। देखो पहले ये नहीं पता था कि कैसे काम करना है, अब थोड़ा आइडिया लगेगा कि आपकी नेटवर्क लिस्ट नहीं बन रहा है तो ये काम करना है। क्योंकि इसमें देखो मैंने 4GP और APT नहीं लिखा इस वाले साइड, नेटवर्क लिस्ट नॉट फाउंड में, क्योंकि अगर 4GP और APT खराब भी हो जाए तो 2G नेटवर्क वगैरह तो आता है, इसीलिए वहां पे छोड़ दिया गया है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। ठीक है, अब देखो एक बोर्ड देखते हैं हम लोग सामने, ये अपना बोर्ड है, ठीक है। अब नेटवर्क लिस्ट नहीं आ रहा है तो नंबर एक स्टेप क्या है, नेटवर्क वायर चेक कर ली, सही से देख लिया, कोई कंपोनेंट मिस तो नहीं, अच्छे से देख लिया। जो मैंने बताया कि WTR के पास क्या होगा, उनका रजिस्टर वगैरह सब चेक कर लिया, इसकी पॉइंट सी जो बीच में जो कंपोनेंट ये मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कंपोनेंट मिस हुआ तो यहाँ से CPL पावर आउट है ना, WTR में जा नहीं पाएगा। मतलब स्कीमेटिक देख के थोड़ा आइडिया लगेगा, नहीं भी लगता है तो आपको बस आंखें और कान खुले रखने हैं और देखना, चौकन्ना रहे कि कोई चीज मिस ना हो। अब जैसे कि वो 51 ओम का रजिस्टर है WTR के पास, तो वो मिस हो गया तो भी दिक्कत आती। अब वो आपको ऐसे दिखेगा नहीं, आप सोचेंगे छोटा सा ही तो है, लेकिन आईसी को खराब कर देता, काम ही नहीं करने देता है कि जब तक आईसी की बाइसिंग पूरी नहीं होगी। देखो ये वाला वही 51 ओम का रजिस्टर है और ये पुल डाउन में है, इसको लोग कैपेसिटर समझ के छोड़ देते हैं। ये वाला देखना 1 2 के ऊपर कॉर्नर में, हाँ ये वाला। तो यहाँ की तरफ मेरे को तो जरा ये WTR की है और उसके अंदर कहां पर इसकी पोजीशन है मैच करो जरा। यहाँ पर 3 लगे हैं, बॉर्डर के पास 1 2 3 और ऐसे कौन है, हाँ ये वाला। तो ये मिस हो गया तो सोचते हैं कि भाई नहीं होगा, इसकी क्या जरूरत है। अब आगे इस पर, तो नेटवर्क की अगर लिस्ट ना आए और रेडियो ऑन है तो आपको इस चीज को क्यों चेक करना है, क्योंकि ऐसा बोलता हूं डायग्राम खुल गया। अगर नेटवर्क लिस्ट आती है और सेलेक्ट नहीं होता तो कौन कौन सी आईसी पे आपको काम करना है जी, कुछ भी हो, पहले फोन में WTR चेंज कर लो, चेंज करने से ना हो तो ये ट्रेसिंग करना है जो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, क्योंकि WTR आईसी में रिसीविंग भी है ट्रांसमिटिंग भी है, इसी वजह से। बात समझ में आ रहा है? अगर फोन में नेटवर्क की लिस्ट नहीं बन रही है तो इसका मतलब है फोन के रिसीविंग सिग्नल में कोई दिक्कत है, इसी वजह से नेटवर्क की प्रोवाइडर लिस्ट नहीं बन रहा है। तो अगर प्रोवाइडर लिस्ट ही ना बने यानी कि रिसीविंग पार्ट में कोई दिक्कत है। अब रिसीविंग कौन कौन कर रहा है इसके अंदर बताओ। नंबर 1 एंटीना लाइन आपकी 2G 3G PA में जाता है ना जी, ये जा रहा, तो भाई यहाँ इस लाइन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हो सकता है 2G 3G PA को वोल्टेज की कोई दिक्कत आ गई, 1.8 ना मिल रहा हो, VPH ना मिल रहा हो, ये भी तो दिक्कत हो सकता है। दूसरी रिसीविंग की आईसी होती है WTR, क्योंकि इसी से आपका भी फोन पे रिसीविंग होगा। तो ये दोनों आईसी का नंबर पहले लगाना है। तो अगर क्रिस्टल में एक्सो क्लॉक की लाइन में दिक्कत हो, ये क्रिस्टल के लिए ही है ये लाइन, तो ये एक्सो क्लॉक बनाना तो क्रिस्टल से ही होता है, तो क्रिस्टल को भी इसी लेवल चेक करने के लिए जब चेक तो आप DSO सही कर पाओगे, लेकिन किसी बोर्ड से सेम फ्रीक्वेंसी का लगा दोगे तो काम चल जाएगा, वो आपको बताया हुआ है। तो उसके लिए वो सीधा किसी स्क्रैप बोर्ड तो इतने होते हैं उसमें से कोई ना कोई चल जाएगा आपका सही। तो क्रिस्टल चेक करना, तो रिसीविंग में मैंने आपको ये समझाया। अब मैंने यहाँ पे लिखा था नेटवर्क लिस्ट नॉट फाउंड। अगर नेटवर्क लिस्ट आ गई है, नेटवर्क लिस्ट आ गई है, इसका मतलब क्या है, फोन में जो सिग्नल है वो रिसीव हो रहा है, तभी तो नेटवर्क लिस्ट बना। तो नेटवर्क लिस्ट है, लेकिन क्या होता है कि नेटवर्क लिस्ट के बाद उस जो फ्रीक्वेंसी में रिसीव तो अच्छे से हो गया, लेकिन वो एम्पलीफाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और जब
एम्पलीफाई अच्छे से नहीं होगा तो नेटवर्क आपका रजिस्टर नहीं होगा। तो एम्पलीफाई करने के लिए आपने देखा होगा पीए हम लिख रहे हैं, इस पे लिखा है 2G 3G पीए, इस पे लिखा है पीए और इस पे भी लिखा है पीए, लिखा है कि नहीं? और इस पे भी लिखा है पीए, लिखा है। तो पीए का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर रिसीविंग सिग्नल के लिए जब उसको बाद में ट्रांसमिट करना पड़ता है, कॉलिंग करनी पड़ती है, इंटरनेट के लिए जो आपको सुविधा चाहिए उसको भी एम्पलीफाई करना पड़ता है, बहुत सी चीजों को एम्पलीफाई करना पड़ता है सिग्नल को। तो वो एम्पलीफायर्स है एक तरह से। ये वाले जो 4G पीए 2G 3G पीए का मतलब है पावर एम्पलीफायर। और अगर नेटवर्क सिग्नल जो रिसीव हुआ है अच्छे से एम्पलीफाई नहीं हुआ तो फिर फोन रजिस्टर नहीं होगा। तो आपको इसके लिए अगर आपकी नेटवर्क लिस्ट बन रही है और सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैंने इसलिए आपको पहले बताया 4G पीए और एपीटी। क्यों? अगर 4G पीए को सप्लाई एपीटी नहीं दे पाएगी तो 4G पीए काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है ही 4G पीए की। ये वोल्टेज भी इस पे आना चाहिए और ये वोल्टेज कौन देता है? एपीटीआईसी। एपीटीआईसी और 4G पीए की खुद की रिक्वायरमेंट है 1.8 वोल्ट वीपीएच आ रही है ना, और फिर वीपीए ये वाली लाइन भी, और एपीटीआईसी की खुद की रिक्वायरमेंट है, उसको वीपीएच भी चाहिए और 1.8 वोल्ट भी चाहिए। ये 1.8 वोल्ट, ये वीपीएच, फिर ये आउटपुट करेगा कॉइल पे आउटपुट करने के बाद 4G पीए को दे देगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा, इससे बाहर नहीं आएगा। क्या ये जो मैंने टॉपिक बताया है यहाँ पर, क्या इससे बाहर आने की संभावना है? कोई फॉल्ट? रेडियो ऑफ है तो क्या करें? रेडियो ऑफ का मतलब है प्रोटोकॉल लाइन का डिस्टर्ब हो जाना। प्रोटोकॉल लाइन का नाम तो जानते ही हो कि नहीं, बताओ? हाँ जी, प्रोटोकॉल लाइन नेटवर्क सेक्शन में किस नाम से होती है? आरएफएफई डेटा, आरएफएफई क्लॉक। ठीक है, अब देख लो मैंने सबको सीपीयू से प्रोटोकॉल लाइन भेजा हुआ है डायग्राम। अभी भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपका रेडियो ऑन भी है चाहे ऑफ भी है तो भी सबसे पहले WTR को ही चेंज करना। बस ये है कि अगर रेडियो ऑफ है तो WTR को निकालो और उसकी ऑल ओवर जीआर ले लो जो प्रोटोकॉल लाइन से जुड़ा है। जैसे WTR निकाला मैंने, अगर एसडीआर हो तो एसडीआर, कोई और मॉडल हो तो भी उसमें प्रोटोकॉल लाइन ढूंढ के आपको करना पड़ेगा। ये वाली और ये वाली लाइन पे जीआर लेंगे आईसी बदलने से पहले। अगर हम इन दो बोलो पे जीआर लेने को कुछ जा रहा है क्या हमारा, बताओ? ये और ये, हाँ जी। अगर रेडियो ऑफ है तो हमें WTR निकालना, पहले ये देख लेना क्या यहाँ पे इसका जीआर आ रहा है या नहीं। अगर जीआर है तो एक WTR लगा के देख लो, क्या पता बात लग जाए। लेकिन अगर जीआर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ये हो गया। मतलब आपको अगर जीआर रोकेंगे तो WTR बदल लेना, फिर कोई हर्ज नहीं, उससे हो जाएगा काम। लेकिन अगर जीआर नहीं है तो WTR से फिर आपका सीपीयू की लाइन मिस है। ये तो ठीक है कि आईसीपीए मैंने बोला कि जब आपको मैंने एक बात तो क्या समझाई थी कि कोई भी फॉल्ट तो पहले WTR बदले, लेकिन WTR बदलने से पहले आप उसका एक प्रोटोकॉल देख लें कि ये लाइन जुड़ी है या नहीं जुड़ी, ताकि बाद में आईसी दोबारा उतारनी ना पड़े। और है भी तो कॉर्नर में है या नहीं? इन दोनों में जीआर ले लो। अब जीआर को सजी जीआर कैसे चेक करें? चलो टैब पे आए, आईसी ऑन बोर्ड खोला। अब जिस मॉडल में WTR 29665 है तो ये जीआर चलेगा। मतलब किसी फोन के पास डायग्राम नहीं है उसमें ये आईसी लगी तो आप इस जीआर को उसमें मैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, अब देखो फॉल्ट फाइंडिंग में आपको जो समझ आ रहा होगा वो आपको बोर्ड में चेक करना आना चाहिए। मेरे हिसाब से आप इतने काबिल तो हो आईसी निकाल के डायोड रेंज में इस प्रकार से आप देख पाए। आप बताओ, आपको साफ दिख रहा होगा? डॉट के हिसाब से गिनती गिने तो मैं आईसी को सीधी पोजीशन में ले आता। कैसे होगी सीधी पोजीशन? इसको ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़, ठीक है। अब देखना, अब ये डॉट, तो अगर पिने गिनी जाती तो अगर कोई पिने बॉल वाली है उसके अंदर गिनती है तो ऐसे गिनना 1 2 3, ये रहा डॉट 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे पिन गिननी है।
और हमारी कॉर्नर पे पिने आ रही है, उस हिसाब से ये वाली पिन है अपनी RFFE डाटा, RFFE क्लॉक। तो अगर इसका नंबर हम देखें बिट मैप में इसका नंबर क्या दिखा रहा है, 55 और 47। ठीक है, तो पिन नंबर गिन के मैं दिखा देता हूं आपको, क्या काउंटिंग सही कर रहे हैं, ऐसी काउंटिंग भी जरूरी है ना, क्योंकि तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और यहाँ पर 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, तो अब आगे 47। तो नंबर हमने सही लिखा कि नहीं, 47 है ये। हाँ जी, ध्यान है क्लास में, 47 पे आ गए, आगे 47 इस तरीके से गिनना है, 47 फिर 48 49 50 51 52 53 54 55 नंबर पे, यानी 47 और 55 हमें काउंटिंग दिखा रही। तो ये दोनों मैंने काउंट सही किया एकदम। हाँ जी, बिल्कुल सर। डायग्राम नहीं तो भाई ऐसे गिनना पड़ेगा, कह रहे थे ना बोर्ड में कैसे गिनेंगे, पहले तो भाई जीआर लेना, तो ऐसे गिनना पड़ेगा, डायग्राम नहीं है तो गिनना पड़ेगा ऐसे। 51 नंबर पिन पे कोई जीआर नहीं है, ओएल दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया है, रजिस्टर आ गया है, याद है कल का कुछ, इस पे जीआर क्यों मना कर रहा है, एक्सो क्लॉक वाली पिन पे इस पे लिखा RFFE क्लॉक, ये वाली इस पे जीआर ओएल है, अगर नहीं है तो देखो जीआर कितना दिखा रहा है ये 0.694, यानी हो सकता है यहाँ पे रजिस्टर लगाया हुआ उसमें, लेकिन मेरे को नहीं लगता यहाँ पे जीआर आएगा, क्योंकि लिखा है इस वाली पे, देखो अच्छा वो तो क्लॉक की लाइट है, ये वाली ओएल दिखा रहा है, ओएल एक्स। तो जिस चीज पे ओएल दिखा रहा है जरूरी नहीं है कि वो लाइन का जीआर ही हो सकता है, कैपेसिटर या कोई हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा हो। तो मैं इसको करता हूँ वैसे, और इसके अंदर एक्सो क्लॉक वाली लाइन देखते हो, एक्सो क्लॉक की नहीं, एक्सो क्लॉक इसको कर देता हूँ सीधा। मैं आपको पिने काउंट करना बता रहा हूँ दरअसल। हाँ, एक्सो इन ये रही। अब बताओ एक्सो इन वाली लाइन पे क्या लिखा है, ओएल लिखा है क्या, ओएल। और ओएल होने की वजह क्या है, कल ही मैंने समझा दिया था कि ओएल होने की वजह ये है कि हमारा जो एक्सो क्लॉक वाली लाइन है उसमें बीच में कैपेसिटर लगा, तो जीआर तो आएगा नहीं। ठीक है, तो रेडियो ऑन क्या तो समझ आ गया, रेडियो ऑफ में क्या होता है, प्रोटोकॉल लाइन का जीआर चेक करना होता है। अब जिस तरीके से आपने WTR का जीआर देखा, WTR का जीआर नहीं आया तो आपको सीपीयू करना पड़ेगा, लेकिन अगर WTR का जीआर ओके है तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब किस आईसी का हमें प्रोटोकॉल चेक करना है, बताओ अब कौन कौन सी आईसी बची, नंबर 1 2G 3G PA का भी अगर प्रोटोकॉल डिस्टर्ब हुआ ये वाला, तो भी आपके फोन में रेडियो ऑफ हो जाएगा। 4G PA का अगर RFFE डाटा, RFFE क्लॉक डिस्टर्ब हुआ तो भी हमारा जीआर डिस्टर्ब हो जाएगा। और APT-IC का भी अगर प्रोटोकॉल में वो होगा डिस्टर्ब हुआ तो भी हमारा रेडियो ऑफ हो जाएगा। WTR और DRX का तो देखो डायरेक्ट है, DRX IC हटाया उसके पिन पे जीआर ले लिया, WTR इसको हटा के आपको कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर 4G PA और APT और 2G PA का अगर हुआ और जीआर, तो आपको जीआर लेने के लिए तीनों आईसी को उतारना पड़ेगा कि नहीं उतारना पड़ेगा, पहले मुझे ये बताइए, क्यों उतारना पड़ेगा, वजह बता सकते हो, मतलब वोल्टेज लेने कनेक्शन चेक करने के लिए। भाई मेरे को इसका जीआर लेना है, इस लाइन का, मान लीजिए मुझे इसका जीआर लेना, ठीक है, ये 2G 3G PA है, मैंने आईसी को हटा लिया, मैंने 2G 3G PA को हटा लिया, अब मैं यहाँ पे जीआर ले रहा हूं। अबे बात, और जीआर मैंने ले रहा हूं तो भाई देखो बाकी आईसी अभी तो इसी लाइन में जुड़ी हुई है, सीपीयू के अलावा 4G PA भी लगा है और APT की आईसी भी लगी है,
तो क्या पता वो जो जीआर आ रहा है वो इन दोनों आईसीओ का हो, क्योंकि ये दोनों आईसी अभी तो जुड़ी हुई हैं। अगर मुझे इस आईसी का, इस लाइन का जीआर लेना है तो इन दोनों आईसीओ को भी मतलब तीनों आईसी को मुझे हटाना पड़ेगा, तब जाकर के पता चलेगा सीपीयू से जीआर है या नहीं। क्योंकि अगर ये दोनों आईसीआर लगी हुई तो हो सकता है उन दोनों आईसीयू का जीआर यहाँ पे लिखा है और हम ये समझे कि जो जीआर आ रहा है सीपीयू से ओके है। कंफर्म करने के लिए ये तीनों आईसी हटानी पड़ेगी। वजह समझ में आ रही है? हाँ, वजह समझ में आ रही है कि मैं इसके अंदर तीनों आईसी क्यों हटाऊंगा, 2GPA, 4GPA और VPA PTIC। क्यों? क्योंकि तीनों लाइनें, दो ही लाइन तीनों से होकर के जा रही, कोई एक आईसी भी बोर्ड में लगी होगी तो फिर उसका जीआर आएगा और आप समझेंगे सीपीयू का जीआर मिल रहा है। एक मैं आईसी उठा के आपको दिखा देता हूँ जीआर, WTR का चेक करके, थोड़ी चेकिंग भी दिखा देता हूँ। चलो देखो, मैं अब कैमरे में दिखाता हूँ आपको। ये WTR है अपना। देखो इसके अंदर एक ये है कि इसमें पिन नंबर 1 जहां है वही डॉट है, तो पिन नंबर 1 यहाँ है, ये यहाँ डॉट होगा, ठीक है। तो क्या बोर्ड में मुझे वही डॉट दिख रहा है? देखो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, उस तरीके से आपको कोशिश करना है चेकिंग करने का, तभी चीजें समझ आएंगी। क्योंकि नेटवर्क सेक्शन ऐसा सेक्शन है कि कितना ही पढ़ लो, कितना ही कर लो, समझ नहीं आएगा जब तक एक दो फोन रिपेयर नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस आने में समय लगता है। अब ये बात बताओ, ये WTR है, देख रही है क्या? और इसका जो डॉट है वो यहाँ है, ठीक है। अब मैं इसका जीआर लेना चाहता हूं, ठीक है। पहले तो कोल्ड टेस्ट ही करना है। कोल्ड टेस्ट ही सबसे बड़ा हथियार है नेटवर्क सेक्शन में। क्योंकि ना कई बार क्या होता है, जो आईसी आपको चेक करनी होती है ना, वो पीछे की तरफ होती है, आप चेक नहीं कर पाओगे कई बार। तो कोल्ड टेस्ट को थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो आईसी किसी ने तोड़ रखी है यार, खैर हमें काम तो चेक करने से है। ये WTR है, मैं आईसी उतार भी रहा हूं, देख लें, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पेस्ट डाल देंगे, चल गया। मैं आपको जीआर लेना दिखा रहा हूं बस। अब एक जीआर लेना के लिए तो मैं दोनों आईसी उतार दूंगा, ये भी उतार दूंगा, ये भी उतार। देखो जीआर कैसे लेते हैं वो भी आज मैं इसको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। दिख रहा है? गर्म होने देंगे, अपने आप ही बोर्ड नीचे गिर जाएगा अगर हीट हो गया तो। थोड़ा वेट करते हैं कि आपका निकल आए। निकल आए जी आईसी, एक तो हो गई WTR बाहर। अब मैं DRX आईसी को भी निकाल देता हूं, नीचे करता हूं। अब जैसे आपके पास फोन आया और आपको WTR बदलनी है तो आपको उसका प्रोटोकॉल पहले ही चेक करो, सीपीयू से मिस तो नहीं। निकल गया जी। हाँ जी, समझ में आ रहा है कुछ? अब देखो आपको इस पे बस थोड़ा वर्क करना है तो समझ में आ जाएगी चीजें। इसमें समझना नहीं है, इसमें रिपेयर करना है। बस रिपेयर किस तरीके से करना है ये देख लो बस। बोर्ड क्लीन हो गया है? हाँ जी। अब देखो जीआर लेना कैसे है, चेकिंग वगैरह मैं बता रहा हूँ। मेरे पास मान लीजिए सेट आया रिपेयर होने, मैं WTR बदलना चाहता हूँ, बाद में देखेंगे रेडियो ऑन ऑफ का सीन। तो मैं एक बार कंफर्म कर लूं क्या होता है, WTR का कनेक्शन सीपीयू से सही है या नहीं है। तो मैं कैसे चेक करूंगा, जीआर से चेक करूंगा ना। अब ठीक लगा, टेस्टिंग वेस्टिंग भी करके दिखा रहा हूं। मुझे पता है कि सबको टेस्टिंग देखनी है, समझनी भी है, खाली कॉपी पेन या थ्योरी से काम नहीं चलता। अब मुझे देखना है कि इसमें ये वाली पिन, ये और ये पिन है सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक, है ना जी। तो अब आता हूं, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ भी दुकान पे है तो चेक कर लूंगा। चेक करके दिखा रहा हूं, देखो जीआर करना है रिवर्स में चेक। तो उस हिसाब से ये पिन नंबर जो कोने की पिन है यही वाली होगी,
अभी दिखाता हूँ जिन पे लगाऊंगा। क्या ये वाली दो पिन है, ये वाली और ये वाली, क्या जी आ रहा है? 630 आ रहा सर। ठीक है, और अब कितना जी आ रहा है? अभी तो जी आर इतना ज्यादा डिफरेंस 275 आ रहा है सर। प्रोटोकॉल लाइन में दिक्कत है या नहीं? दोनों को आसपास होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे भी देखो यही दिखा रहा है। अब एक बात बताओ, दोनों तो सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक की लाइन है। अब इसमें तो देखो ना डिफरेंस कितना है, 542 594, कितने का डिफरेंस है? 100 का ही डिफरेंस है ज्यादा से ज्यादा। अब ये बताओ इनकी लाइन में इसमें जीआर का मारा, तो इसका मतलब क्या है? सीपीयू पे हीट पड़ गया है। ये देखो इसमें सीपीयू पे हीट पड़ गया है, देख रहे हो? सीपीयू किसी ने किया हुआ है। देखो ये तो समझाना था। अब अगर इस साइड में नेटवर्क नहीं आया तो भाई लीकेज कहां की तरफ से है? सीपीयू की तरफ से है या नहीं है? बताओ। बिल्कुल सर। बिल्कुल। अब मैं ऐसे ही देखता हूँ डीआरएक्स आईसी का जीआर, ऐसे पकड़ना है। अगर डायग्राम नहीं तो डीआरएक्स आईसी को देखो किसी और बोर्ड में तो नहीं है, फिर उसका बोर्ड में वो खोल लो। मतलब मान लीजिए कोई आपको किसी का डायग्राम नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है, वो मॉडल ढूंढना है जिसमें सीपीयू सेम हो और आईसी का नंबर जो नेटवर्क है वो सेम हो, बस। ठीक है। अब देखो इस पे कितना जीआर दिखा रहा है। अगर हम इसके बिटमैप में देखें तो देखो अब मुझे नहीं लगता है कि आप इसको परेशान होगे इसको चलाने में, है या नहीं? देखो सारा वॉयल दिखा रहा है क्या? देखो ये डीआरएक्स आईसी को दिखाया है इसने वहां पे। अब ये बताओ आपको, देखो मेरे हिसाब से बिटमैप और वॉल्यूम स्कीमेटिक अब थोड़ा बहुत अच्छे से चलाना आ गया होगा। अब मैं इससे कोई सवाल नहीं कर रहा सर आप कैसे कैसे ही कर रहे हो, है ना? नहीं तो इसको इस्तेमाल ही करना नहीं आता। लोग परचेस कर लेते हैं बोलियों को, लेकिन यूज करना नहीं आता। अब देखिए कौन सी पिन है जो सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक की है ना भाई? ये वाली पिन है नीचे की, मतलब यहां से गिने लेफ्ट से तो 2 और 3 नंबर पिन समझ लो, है ना? चलिए, और बोर्ड पे दिखा रहा है ये और ये 522 521, बोर्ड में देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमें जीआर लेना है और वोल्टेज लेनी है तो ऐसे ही हमें साइड में चालू करके वोल्टेज लेना है। तो चेक करेंगे ये वाली पिन दिख रहा है, तो भाई इस पे जीआर होना चाहिए ना हिसाब से। क्या यही वो आईसी है? इतना मिला लेता हूं आपस में। हाँ ठीक, यानी कि इसका सीपीयू को गड़बड़ किया हुआ है भाई। देखो अभी आया ये देखो 785, ये वाला जीआर सही है कि नहीं सही है? दोनों साथ साथ है कि नहीं? सही है सर। ये तो जीआर से थोड़ा सा आइडिया लगा, जीआर कैसे चेक करते हैं? हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे बैटरी लगा दूंगा और चार्जर लगा दूंगा, ऑन करूंगा, तो ये वाला कैपेसिटर जो है यहाँ पे वीपीएच आना चाहिए। तो कितना वोल्टेज आएगा वोल्ट टेस्ट में? बताओ बोले जी। और टेस्ट में वीपीएच का वोल्टेज कितना होता है भाई? मान लीजिए मैंने वोल्ट टेस्ट आपको समझाया, तो वोल्ट टेस्ट में तो बैटरी और चार्जर लगाना पड़ेगा ना। चलिए एक बात और दिखाता हूं। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे 4GPA लगा है और APT लगा है। तो अगर इनको हटाने के बाद ही आप ये वाला जीआर को सही मानेंगे, जो 2G 3GPA पे आ रहा है ना, इनको हटा के ही सही मानेंगे। कस्टमर का फोन है इसलिए मैं शील्ड तो नहीं उतारता क्योंकि वहां की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं थोड़ा और टेस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा क्योंकि इसमें चीजें समझने की है। प्रैक्टिकल तो क्या सिम लगा के चेक करना ये सब ठीक है। एक चीज में बंदा फंसता है कि कई बार ना WTR पे वोल्टेज नहीं मिलता और वो सोचता है पावर आईसी खराब है। ठीक है, वो सोचते हैं कि यार ये तो वोल्टेज जो आ रही है पावर से आ रही है। जैसे मैं इसका नेटवर्क का पीडीएफ खोलता हूं, वो ये सोचते हैं कि जो वोल्टेजेस आ रही है वो पावर से आ रही है, तो क्यों ना पावर बदल दिया जाए। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैं कैसे पहचानूंगा कि पावर खराब है कि WTR पे ये जो वोल्टेज आ रही है ये पावर से जा रही है 1.8 1.0 और वो यहाँ आ रही है ये कैपेसिटर से होते हुए। एक तो ये कैप हो गया और एक ये रजिस्टर
ट्रांसफर हो, तो इनसे होते हुए ये 1 नीचे वाली लाइन जो है 1.8 की और ये वाली है 1.0, यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलता। आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, अगर आपके पास वो नेटवर्क के लिए आया और आपने सिम डाल दी, बात ध्यान से सुनना, अगर आपके पास फोन नेटवर्क के लिए आया और आपने सिम डाल दी, भले रेडियो ऑन हो चाहे ऑफ हो, यहाँ पे सिम डाल दी और आपने वोल्टेज चेक किया, यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे भी वोल्टेज मिल रहा है इस वाले पॉइंट पे, और इधर भी वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि इधर 1.8 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1.0। और अगर वो दोनों की दोनों वोल्टेज आपको फिक्स मिल रही है, मतलब कि फ्लैक्चुएट नहीं है, स्थिर है वो वोल्टेज, वोल्टेज एकदम स्टेबल है, तो WTR खराब। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पर वोल्टेज आपको मिले WTR के पास और वोल्टेज फिक्स है, चाहे भले ही रेडियो ऑन हो चाहे भले रेडियो ऑफ हो, लेकिन स्टेबल है और नेटवर्क नहीं है, तो क्या खराब है? WTR खराब है। क्यों? क्योंकि सारी वोल्टेजेस मिलते हुए भी वोल्टेज तो भी WTR काम नहीं कर रही। भाई वोल्टेज इसको सही मिल रहा है फिर भी काम क्यों नहीं कर रही है? इसीलिए इसको बदलना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ वोल्टेज नहीं है, कैसे पता लगाऊं कि पावर ऐसी खराब है या फिर हमारी WTR खराब है, या WTR में वोल्टेज सही है कि नहीं, कैसे पता लगाए? तो हमें क्या करना है, फोन को स्विच ऑफ कर देना है। इतना कर लोगे, फोन में सिम डाल लोगे, बैटरी बैटरी लगी होनी चाहिए, ऑन करोगे, लेकिन पहले काम करके रखना है क्या, मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज में रख के यहाँ पर ही लगा के रखना है परमानेंटली। एक तो प्लस प्रोब यहाँ पे लगा के रखो, माइनस ग्राउंड कर लो, ठीक है, और फिर सेट को ऑन करो। अगर वोल्टेज 1 सेकंड के लिए भी दिखा के चली जाए तो समझ जाना पावर IC सही है। ऐसे ही दूसरी लाइन में चेक करना है, अगर वोल्टेज फिर से सेट को ऑन करना है और यहाँ पे 1 वोल्ट आएगा, अगर 1 वोल्ट एक बार को दिखा के चला जाए तो समझ लो पावर IC सही है, क्योंकि जब भी सेट को ऑन किया जाता है पावर IC से CPU के द्वारा सभी IC को सिग्नल भेजा जाता है और वोल्टेजेस भेजी जाती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कौन सी बोर्ड में IC है या नहीं है। तो अगर आपकी IC पे वोल्टेज पहुंचेगा तो पावर IC से होते हुए ही पहुंचेगा। तो शुरुआत के जब फर्स्ट लोगो होता है ना, तब वो वोल्टेज पहुंचता है, तो फर्स्ट लोगो के दौरान ही ये वोल्टेज आके चला जाता है, तो आपको ये वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। अगर ये वोल्टेज आई 1 सेकंड के लिए चली गई तो पावर IC सही। हमेशा नजर बना के रखना, पहले ऑन करके रखना सेट को, और आपको फर्स्ट लोगो में पूरा गौर से देखना होता है मल्टीमीटर को, कि एक झपकी आकर के चली जाएगी तो समझ लो पावर IC सही। पावर IC से चेकिंग का जो तरीका है WTR की पावर को चेक करने का, वो यही है कि शुरुआत में ही चेक कर ले, क्योंकि बाद में अगर नेटवर्क वगैरह आ गया तो वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन में चला जाता है इस कारण से। और अगर वोल्टेज स्टेबल है आपके ऑन करने के बाद भी, तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि WTR हाँ जी सर। अब कितना था। दूसरा, आपके फोन में आपने 2G 3G पे बदल लिया, आपके फोन में आपने 2G 3G बदल लिया, ठीक है, फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा, यानी कि नेटवर्क सेलेक्ट नहीं हो रहा, या फिर आपने 4G बदल लिया, APT बदल ली, फिर भी नेटवर्क सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो अब क्या करें? तो भाई अब IC का एक एक बॉल का कनेक्शन चेक करना पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अगर IC की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो चाहे आप 10 IC लगा लो, उस IC की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होगी तो IC काम नहीं करेगी। अब जैसे ये 2G 3G भी है, देख रहे हैं? हाँ जी, दिख रहा है? इसका GR कहां से मिल जाएगा हमें? अभी थोड़ी देर पहले मैंने GR का पेज खोला, ये रहा, मिल जाएगा कि नहीं? अब इसमें देखो OL क्यों दिखा रहा है, दिखा रहा है ऊपर के पिनों पे OL। हाँ सर। तो सिग्नल लाइंस है, OL पिनों पे सिग्नल होता है, इसलिए OL आएगा, क्योंकि सीरीज में कैपेसिटर लगा होगा तो OL ही दिखाएगा ना। देखो यहाँ पे सीरीज में कैपेसिटर या फिर बैंड पास फिल्टर्स होंगे तो भाई OL ही आना, देखो ये सीरीज में है बैंड पास फिल्टर तो OL ही आएगा। तो इसमें किस लाइन का GR लेना इंपॉर्टेंट हुआ? नंबर 1, यहाँ पर देखेंगे बिट मैप में, लाइन ऑफ करता हूं,
सप्लाई लाइनों का जीआर आपको लेना जरूरी होगा। नंबर 1, इस पिन पे कितना वोल्टेज है 1.8, तो भाई यहाँ पे लेना जरूरी है कि नहीं है जरूरी जीआर। पिन नंबर 7 पे, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 5 ये प्रोटोकॉल लाइन्स है, तो यहाँ का जीआर लेना जरूरी है या नहीं? लेकिन कब? जब रेडियो ऑफ हो, ठीक है। इसके अलावा एक लाइन इसमें और है जहां पे वीपीएच आएगा, तो देखिए वीपीएच और कहा जाता है, और इधर से क्लिक करते करते इधर किया तो ये वीपीएच इससे आ रहा है यहाँ, तो ये वीपीएच लाइन, देखो मैं लाइन ऑन की, इस पे और इस पे, यहाँ पर भी वीपीएच का जीआर आएगा, क्योंकि देखो ये कॉइल है, वीपीएच पावर पहुंची यहाँ, इस रजिस्टर से होते हुए इधर पहुंच के यहाँ पहुंच गया, ये वीपीएच पावर की लाइन, तो इसका भी जीआर लेना जरूरी है। तो 2G 3G PA हो 4G PA हो, इन सब की जो रिक्वायरमेंट आपको चेक करनी पड़ेगी, मैं लिखवा देता हूँ। 4G PA को चेक करना है, आईसी निकालने के बाद काम नहीं कर रही है, बदल लिया गई फिर भी काम नहीं कर रहा, तो भाई क्या करें? ये अपना 4G PA है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 1, इसको वीपीएच चाहिए, उसका जीआर लोगे। इसको चाहिए VIO 1.8 वोल्ट, उसका जीआर लेना। इसके दोनों चेकिंग करोगे आप, वोल्टेज और वोल्टेज दोनों, मतलब वोल्टेज भी चेक करोगे, जीआर भी चेक करोगे। सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक में ओनली जीआर चेक हो पाएगा, वीपीएच चेक हो गया जी। एक आएगा VPA, इसका भी लाइन को चेक करना पड़ेगा, ये कहां से आएगा? APDIC से। और आगे है सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक, SCL SDA, इसकी रिक्वायरमेंट आप चेक कर लोगे। बिट टाइप से या फिर स्कीमेटिक से पिन को पता लगाना है कि कौन सी पिन बीपीएस की है, कौन सी पिन सीरियल डाटा की, कौन सी पिन VIO की है। अब ऐसी APDIC पे बनाता हूं, APDIC के दोनों क्योंकि पेयर में ही काम करते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई एक खराब हुई तो फॉल्ट एक ही आता है, 4G नेटवर्क सेलेक्ट ना होना। APDIC है, APDIC के पास एक कॉइल है जिसमें से VP-APD निकलता है। हाँ, हो गया जी। अब इस आईसी की रिक्वायरमेंट क्या क्या आप चेक करोगे? नंबर 1, इसमें भी वही वीपीएच तो आएगा ही, बात समझ में आ रही है? इसका भी वोल्ट टेस्ट और कोल्ड टेस्ट करोगे, इसमें भी 1.8 वोल्ट आएगा ही, इसका भी वोल्ट टेस्ट और कोल्ड टेस्ट करोगे VIO, इसमें भी आपका सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक आएगा, इसका जीआर चेक करना पड़ेगा। बोलो क्या समझ में आया इसकी रिक्वायरमेंट? एक्रो का इसी रिक्वायरमेंट का एक पेज है। अब इसके बाद WTR चेक करना है। WTR के अंदर आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या चेक करोगे? नंबर 1, जो उसमें 1.8 की वोल्ट की लाइन में जीआर चेक करोगे, 1.8 वोल्ट 1.0 वोल्ट जीआर वोल्टेज दोनों। फिर इसका SCL RFID डाटा और RFID क्लॉक, SDA ये चेक करोगे, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। लिखा नहीं मैंने इस पे WTR, दोनों का सारा वोल्टेज करना है, वोल्टेज वाली लाइन का वोल्टेज भी होगा, कोल्ड टेस्ट भी होगा, प्रोटोकॉल लाइन वाली जो है उसका जीआर चेक होगा। पर इतना जाना नहीं पड़ता है, जो मैंने बताया ना कि WTR बदल लो, 4G PAPT बदल लो, नेटवर्क लिस्ट बना के देख लो, उसी से काम हो जाता है। फंसोगे आप तब जब रेडियो ऑफ होगा, सभी आईसी को निकाल के उनका जीआर और वोल्टेज देखना पड़ेगा, तब मेहनत लगता है। इसके बाद DRX आईसी, DRX आईसी में क्या था? SCL भी था, कलर चेंज करता हूं, SCL SDA, इसका भी वही जीआर देखेंगे। बिट मैप से देख लेंगे सीपीयू से कौन सी पिन से कनेक्टेड है। अब आपको मैंने इतना ट्रेन कर दिया कि बिट मैप वगैरह आप चला पाए, और भी ज्यादा मेहनत करना है। देखो मेरी क्लास खत्म करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ये तो बात जानते ही है कि नहीं जानते बताओ। अब देखो इसमें वोल्टेज की 2 लाइन बनाई थी मैंने, कौन कौन सी थी? एक तो भी 1.8 वोल्ट की लाइन, उसका जीआर देखना है, शॉर्ट तो नहीं है, और एक 2.7 की लाइन। अब बताओ कितनी लाइनें? एक आईसी रह गई क्या? मुझे लगा 1 2 3 4 2G PA रह गया है ना? लो जी 2G PA। देखो मेरा तरीका थोड़ा सा ऐसे है कि मैं हाथ से बनाता हूँ डायग्राम, तो
उसमें टाइम भी जल्दी निकल जाता है, जल्दी जल्दी काम होता है, नहीं तो बनाने रखने में टाइम ज्यादा लगता है। 2GB में क्या होता है भैया, देखो नंबर एक इसको भी चाहिए VPH, नंबर दो इसको भी चाहिए सीरियल डाटा, इसको भी चाहिए सीरियल क्लॉक, और इसको भी चाहिए VIO 1.8। बोलो आईसी रिक्वायरमेंट चेक। ये 4-5 आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी, फिर नेटवर्क सेक्शन में एक भी आईसी से दिक्कत हुआ तो या तो रेडियो ऑफ हो जाएगा या नो सर्विस चला जाएगा। अब पता चला है कि आईसी को अलग अलग कैसे चेक करना पड़ेगा। इसका मैं पेज का क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका हेडिंग दे रहा हूं, नेटवर्क सेक्शन आईसी रिक्वायरमेंट। सेक्शन आईसी ऑल रिक्वायरमेंट्स। तो एक एक आईसी का भैया आपको उसका कच्चा चिट्ठा खोलना पड़ेगा, आईसी हटा के जीआर लेना पड़ेगा वोल्टेज स्लाइड का, और मैंने बिट मैप से आपको दिखाया कि पिन को कैसे काउंट करेंगे, कैसे पहचानेंगे। क्या आपको ये बातें समझ आई? ये है नेटवर्क सेक्शन का आपके सामने।